गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन, वो चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2 3 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग
व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एव च सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझो। ये द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। यहां देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी
इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी दोनों नासवान हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष है तू अन्य उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000, वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700 यानी इसे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 4900 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, उसके ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो।
उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक कक्ष में, एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है। इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा। जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से, वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीप खखाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों और खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एजिटिज रहता है। फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसके ऊपर सारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये धातु ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है कि इसका अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से
एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं? भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों आन गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावें ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास,
इसके पास के है, ला दिखाऊं, थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है, दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है यो। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यो काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध दुलाया, 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताओ काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा केन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वो ही अमरलोक कहा। इसमें है कि ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया, और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जइहा, चार सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यो द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए, उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइया, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देख। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए, और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया, और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा, और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने उन अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं
उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे, वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया, और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। वो सत्य, और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी, अमरलोक भी, और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे लोक तो एक भूमि है, और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई, और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण हो गए, बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो ये सत्पुरुष हो गया। यहां तक तो ये, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए, और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में। उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली जो कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पर। अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्हें गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो तो सत्य नाम कहो, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय। ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवा निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। वो सार शब्द ही सतपुरुष है।
गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूं भक्ति के चोर पे। ये देखो, ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। और तेरा गजब इधर मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के। भक्ति का चोर है, भक्ति के चोर का लेखक। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पे ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े। अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इस जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद् परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के कहे वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम, ये क्या है? नौका वो सार शब्द क्या है? वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है? वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा यू बतावे है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया? राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक। इसके प्रकाशक कौन? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई। इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द का योग अभ्यास किया। 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के। प्रश्न नंबर 13 पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में
यहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने, न्यो का न्यो वाय भांगे मधु परमहंस ने पी रखी है। अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो गया, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहां पीछे मुकाम, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं हीरा मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हम गढ़ा नहीं पड़ते, इनकी बतेरी हिंदी कर रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवदयाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, और सार शब्द सतशब्द, और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे देवताओं, कर दिया कल्याण जीव का तुमने। अब ये क्या बताते हैं, राधा स्वामी पंथ वाले भी यही थ्योरी बताते हैं कि सतलोक में केवल चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, नथिंग एल्स, कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। इस मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वो जो प्रकाश के कण बने थे उछालने से, वो बिंदु सी आत्मा बढ़ गई, जीव बन गए, और वो चेतन प्रकाश उसने सार शब्द कहा है उसी को, सच्चा शब्द उसी को, सार नाम सतनाम आदि नाम, अमरलोक और अमर पुरुष भी उसी को बताओ, उस प्रकाश के ही पुंज को। श्री मधु परमहंस जी ने उस प्रकाश के पुंज में, जिसने वो अमरलोक भी कहता है उसी को अमर पुरुष भी कहता है, सतपुरुष भी कहता है, उसी को सार शब्द भी कहा है, उसमें ऐसे घूमती जैसे बिंदु बिंदु सी जीव वहां ऐसी स्थिति बताता है। अब कबीर परमात्मा क्या बताते, अब नो खुलेगी इनकी पोल, जो भगवान का इतिहास क्या बताता, जिन महापुरुषों ने देखा वो क्या बताते। अब इनकी कत्ती वो कहा सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखा भी नहीं इनकी तरफ। जैसे ये श्री मधु परमहंस जी भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और ये काल का पक्का दूत है। कबीर साहब की छाप लगा के इसने वही काल वाला सारा मटेरियल भर दिया, और कबीर पंथी को आवे। ये कबीर साहब को मानता है कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और सतपुरुष इसने बताया दिया प्रकाश का पुंज है। और यहां तक लिखा इसने कि सतपुरुष ने उस प्रकाश ने अपने आप में से मथ कर इस ज्ञानी पुरुष को कबीर जी को निकाला, और कबीर जी अलग हैं, और वो तो लोथड़ा इसने बता रखा ऊपर क्या है। और कबीर सागर में क्या बताया है कि एक बार परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं, उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है, सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुंबज के अंदर विराजमान है, मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहां पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था। तीर्थ व्रत करता हुआ अपना
अध्यात्म कर्म कर रहा था, तो परमात्मा ने उसको काफी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं, कबीर नाम थे, जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। फिर और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहां ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो। काफी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। जब उसने ज्यादा वाद विवाद किया तो परमात्मा गुप्त हो गए थे। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है इसका? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक में प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने, ये 56 57 दिखाएंगे आप। ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए, तो फिर 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला कर बोले, धर ही न श्वास बही निपट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर हो गया धर्मदास का। कर गए साहिब ताही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के। शीस हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। पीछे से काफी बड़ा प्रकरण है, लेकिन ये सारा ना बता के हम सिर्फ अपने मकसद की बात लेंगे। अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का, ये 57 पृष्ठ है ज्ञान प्रकाश का, बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे आपके निहोरे का ढूं, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा के। धर्मदास ये हट क्या करहु, परमात्मा कबीर जी बोले, धर्मदास ये हट क्या करहु, मानो वो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहां जा न पे है। काफी बता, फिर यहां नहीं मानना जब के कहा, धर्मदास कहते हैं, तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूंगा इतने मेरे जो चाहे कोई ना मन में दोष रहा रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी, तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले, इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राख्य उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहां पहुंचे जा कीले संसा, लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षण में पहुंच गया सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने, और उदित असंख्य शशि और भाना। वहां पर ऐसा लोक की शोभा है, उस सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, वो एक पृथ्वी है, और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफेद प्रकाश उसका भी। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का, गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहाँ पर नीचे से, और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने।
तो वो लेकर चले उनको। उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारे वर्णन कर रखे हैं। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बुलबुलियां कर रहे थे। अब देखो, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीता देवी है। नीता देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बाल योगेश्वर का भक्ति करती थी और मतलब आश्रमों में जाके मतलब वैसे बैठक वगैरह होता था, उसमें कथा बताया जाता था, उससे मैं कुछ भी संतुष्टि नहीं थी। और मैं बचपना से बजरंग बली की भक्ति करती थी ज़्यादातर। और मतलब हम लोग का झारखंड में स्पेशली छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें धूमधाम से हम लोग पूरा अच्छी तरह से मनाते थे, पूरा गांव से हट के मनाते थे, पूरा बाजे गाजे के साथ। लेकिन उससे भी कोई भक्ति नहीं, मतलब हम लोग का लाभ नहीं हुआ। उसी दिन जिस दिन छठ व्रत था उसी दिन मेरा हस्बैंड का 2 जगह पूरा भयानक एक्सीडेंट से पैर टूट गया। उस समय भी बोले कि हम लोग जब छठ माता को इतनी अच्छी से धूमधाम से पूजा करते उसके बावजूद भी हम लोग का पति का ऐसा हो गया। तो ये अंधश्रद्धा भक्ति, मतलब ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास भक्ति है। और मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी वो मतलब बचपना से किन्नर थी, हमको 10वें महीना में पता चला। उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरीन है, वो हमको बोली कि रानी चिल्ड्रन मतलब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहाँ सही तरीके से ऑपरेशन होता है। तो फिर वह रानी चिल्ड्रन वाली डॉक्टरीन से हमको बात करवाई। उसके बाद रानी चिल्ड्रन से जो डॉक्टर है वो बोली कि 35,000 रुपया लगेंगे आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आपका दवा का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑपरेशन का 35,000 लगेगा। तो हम पूरा असमंजस में पड़ गए कि हम उतना पैसा कहाँ से पाएंगे। उसके बाद मतलब लोन हम निकालें बैंक से 30,000 रुपये और घर का धान सारे बेच दिए। घर का धान से मेरा 35,000 रुपया जमा हुआ और लोन निकाले थे 30,000 रुपया, मेरे टोटली पैसे 65,000 हम जमा किए थे। तो मतलब एक गांव में विधायक आई हुई थी, तो वहाँ मीटिंग रखा गया था, हम वहाँ पे गए थे। तो मतलब हम वहाँ पे बोल रहे थे कि पहले से मेरे पति ना पहले बहुत शराब पीते थे और मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था। तो उसके बाद वहाँ पे हम बोले कि विधायक जी को कि ये पहले आप शराब बंद करवाएं, यहाँ पे बहुत शराबी लोग आए हुए हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है, हम बोले कि प्रशासन को बोला। तो फिर हम बोले कि ठीक है, थाना प्रभारी को बोले। तो फिर मेरे गांव से एक मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब नाम दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है राधा दासी। वो हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई, वो दीदी हमको पुस्तक दी, भक्ति से भगवान और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये हमको थोड़ा मोड़ा समझाई। हम परमात्मा को उतना नहीं हमको पहले जानकारी था परमात्मा के विषय में, तो हम डायरेक्ट कबीर परमात्मा भक्ति से भगवान में फ़ोटो लगा हुआ है कबीर परमात्मा का, तो फोटो को हम मतलब प्रणाम किए रात में 11-12 बजे। बोले ए परमात्मा, हम पूरे बजरंग बली का भक्त, छठ माँ का व्रत पूरे करके थक गए हैं बचपना से, और मांस मीट भी हम मतलब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो भी आप परमात्मा हमको इतना दुखित कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे परमात्मा हैं तो हम सुबह ना जो दीदी हमको ले जाने वाली है पाप के शरण में, तो मेरा मतलब पति भी साथ में जा, हम लोग बाल बच्चा और अच्छे से ग्रहण करें। तो मेरा मतलब पति ना रात शराब पी के आया था, बोले हमको नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। हम बोले जो भी हो जाएगा, हमको मैला भी खाना पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे, और संत रामपाल जी के महाराज के मतलब दरबार में जाएंगे। और उसके बाद मतलब बोले तुमको जाना है तो जाओ। उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक इतना रजा किए
कि मतलब मेरा से पहले वो मतलब बच्चे लोग को नहा धुलवा दिए और बोला मेरा से पहले तैयार होके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए हुए राधा दासी उसका घर गए और उसी को बुला के लेते गए। उसके बाद हमसे पहले वो नाम दीक्षा लिए मेरे पति के बाद हम लोग भी ले लिए सारे, मतलब एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो भी लिया और हम लिए और मेरे पति लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था, दुखों के निवारण के लिए ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुए, मत पूछिए। मतलब परमात्मा के शरण में आने से हमको बहुत लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि मेरे बेटी किलर थी, वो तो मतलब हम पैसे जमा किए हुए थे, पर हम नाम दीक्षा लिए। उसके बाद 9 दिन जैसे हुआ मतलब तेल उल लगाने लगे तो अचानक सा पूरा जिस तरह ऑपरेशन होता है धीरे धीरे अपने ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 10वां दिन जैसे हुआ हम उसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारण होता है पूरे हो गया। तो पूरा रोने लगे। मेरा गांव वाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब किन्नर है, कौन ले जाएगा इसको, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर चेहरा रहने से क्या फ़ायदा है, इसको कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे करके मतलब पूरा आदमी लोग बोलते थे तो हम पूरा रोते थे कि मैं परमात्मा ये सब मेरा बेटी भी दे दिया लेकिन ऐसा दे दिया। तो फिर परमात्मा वो हम पुकार किए। उसके बाद मतलब हुआ वैसा ही। उसके बाद मतलब हम कुछ नहीं बोले, बोले बोलने वाले को बोलने दे। तो उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पाए। फिर 10 दिन नाम दीक्षा जब हो गया तो ऐसे हो गया तो फिर अपने हम मतलब भगत जी को बताएं जिस तरह मेरा बेटी किन्नर थी ना, तो फिर बताएं उसको। उसके बाद बोल देखा सब कोई तो बोला कि आपका घर में देवी देवता लोग थी मतलब करता है, जादूगरी करता है। हम बोले वैसा कोई बात नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वही मेरा बेटी को ठीक किए हुए हैं। तो फिर मेरे पापा लोग भी देखे आके, उन लोग भी आया। फिर धीरे धीरे उन लोग सत्संग को समझा, बोले ठीक है हम लोग जब परमात्मा हैं ऐसे सच्चे परमात्मा की जो मेरे नतनी को ऐसा बड़ा इतना बड़ा चमत्कार जब मालिक कर सकते हैं तो हम लोग पे भी रजा करेंगे। फिर मेरा भाई लोग भी सब धीरे धीरे मतलब अपने जाने लगे। उसके बाद सत्संग सुना। उसके बाद क्या बोलते हैं उन लोग भी नाम दीक्षा लिए, पूरा मेरा मायके लोग भी सब कोई ले लिए। और दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि मतलब मेरे बेटी छत के ऊपर से माथे के बल पे सीढ़ी में 3 टक्कर होते हुए गिरी तो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि मतलब ये तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से दंडवत प्रणाम किए और बोले हम लोग पूर्ण परमात्मा के शरण में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो अभी नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, 1.5 साल की थी तो नहीं दिलवाए थे। उसके बाद प्रसादी खिलवाएं। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, बोला बच्ची को कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दवा लिए, फिर घर में आके ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मतलब जिस तरह मेरा दुख था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से दूर हो गया, उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दीक्षा लीजिए और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया उस तरह आपका भी दूर हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनल में जो सत्संग आता है उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर को नज़दीकी नाम केंद्र का पता लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें